कृष्णा बुक से आज हम हमारा सेकंड चैप्टर 28th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। शरद का वर्णन। इससे पहले हमने दो चैप्टर्स देखे थे। एक में व्योमासुर का वध और दूसरा भगवान ने दावानल का पान किया था। तो उसी से अब आगे कथा बढ़ रही है। कृष्ण तथा बलराम द्वारा प्रलंबासुर वध तथा विध्वंसक दावानल पान की चर्चा वृंदावन के घर घर में चलने लगी। ग्वालों ने इन अद्भुत कार्यों का वर्णन अपनी पत्नियों तथा अन्य सबसे किया और वे सभी आश्चर्यचकित थे। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ सब जगह इस तरह से फैल गई थी। आप देखेंगे जैसे यहाँ पर भी कुछ ऐसी घटना होती है जो बिल्कुल सरप्राइज कर देने वाली होती है। तो सब घरों में मतलब इस तरह से लोग उस विषय में चर्चा करते रहते हैं, कुछ भी अगर बात होती है तो उसी तरह से अब भगवान ने कुछ किया है तो सब जगह बस किस तरह से उन्होंने प्रलंबासुर का वध किया, कैसे दावानल पान कर लिया, इस सब की चर्चा चल रही थी। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कृष्ण तथा बलराम देवता थे जो कृपा करके उनके बालक बनकर वृंदावन में आए थे। इस तरह वर्षा ऋतु आई। हमने देखा था पहले थी वसंत ऋतु, अब वर्षा ऋतु आई। भारतवर्ष में ग्रीष्म के भीष सॉरी थी तो वो ग्रीष्म ऋतु, लेकिन क्योंकि भगवान वहां पर उपस्थित थे तो वह वसंत के तरह प्रतीत हो रहा था, स्प्रिंग सीजन। अब वर्षा ऋतु आती है तो देखिए क्या बताया जा रहा है। भारतवर्ष में ग्रीष्म के भीषण आतप गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन अत्यंत सुहावना लगता है। अभी वर्षा ऋतु ही चल रही है। आकाश में बादल घिरकर सूर्य तथा चंद्रमा को ढकते रहते हैं जो लोगों को अत्यंत चित्त आकर्षक लगते हैं और प्रतिक्षण वर्षा की आशा रहती है। तो आप देखिए बहुत सुंदर लगता है कि पूरे दिन भर में भी जो धूप है वो हल्की हल्की सी है। तो वो इस तरह से जैसे तेज धूप होती है जिस तरह से चुभती है उस तरह से वो नहीं चुभती है, तो वो अच्छा लगता है वो मौसम। कहीं पर भी गर्मी में तो सोचना पड़ता है बाहर जाने के लिए, दिन में कहीं नहीं जा सकते, पर इस मौसम में निकला जा सकता है। कुछ भी आपको भगवान के लिए शॉपिंग करनी है तो ठीक है। ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु का आगमन जन जन को जीवनदायी लगता है। घन गर्जन तथा बीच बीच में बिजली की चमक लोगों को पुलकित करती रहती है। वर्षा ऋतु के लक्षणों की तुलना जीवों से की जा सकती है जो प्रकृति के तीन गुणों से आवृत होते हैं। अनंत आकाश मानो परब्रह्म हो और शूद्र जीव मानो बादल से घिरा आकाश हो अथवा तीनों गुणों से आवृत ब्रह्म हो। मूलतः प्रत्येक जीव ब्रह्म का अंश है। परब्रह्म या अनंत आकाश कभी भी बादल से आच्छन्न नहीं रह सकता। हाँ, उसका एक अंश आच्छन्न हो सकता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जीव श्री भगवान के अंश रूप हैं किंतु वे परमेश्वर के एक नगण्य अंश होते हैं, इनसिग्निफिकेंट। किंतु वे परमेश्वर के, हाँ ठीक है, यह अंश प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रच्छन्न रहता है और इसी कारण जीवात्माएं भौतिक जगत में वास करती है। ब्रह्म ज्योति सूर्य प्रकाश की भांति है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश में सूक्ष्म चमकीले कण होते हैं उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति भगवान के सूक्ष्म अंशों से भरी रहती है। परमेश्वर के इसी सूक्ष्म अंश के असीम विस्तार में से कुछ जीव प्रकृति के प्रभाव से प्रच्छन्न रहते हैं और कुछ उससे मुक्त रहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली उपमा दी जा रही है। जो आकाश है देखने में वो असीमित लगता है पर वो असीमित नहीं है क्योंकि भौतिक जगत है, बट स्टिल ऐसे कर सकते हैं कि ये असीमित है। जैसे समुद्र से भी तुलना दी जाती है तो उसकी तुलना भगवान से दी जा रही है। और इसमें जो बादल हैं वे मानो जीव हैं। इस तरह से यहाँ पर उपमा दी जा रही है। और आगे क्या बताया जा रहा है, सूर्य का जो प्रकाश है वो भगवान भगवान के वपु का जो दिव्य तेज है, ब्रह्म ज्योति जिसे कहते हैं,
उस उससे उसकी उपमा दी जा रही है। पृथ्वी से सूर्य प्रकाश द्वारा जो जल खींचता है वही बादल बन जाता है। सूर्य निरंतर 8 मास तक पृथ्वी की सतह से सभी प्रकार के जल को भाप में परिणत करता रहता है और यही जल बादलों के रूप में एकत्र होता जाता है, जो आवश्यकता के समय वर्षा जल के रूप में वितरित होता है। ये बात आ रही है तो इससे महाराज ने एक परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज ने एक बात बताई थी, बहुत सुंदर थी। आप देखेंगे जो बादल है वह देना जानता है, वर्षा करता है, इस वजह से उसकी जो स्थिति है वो उच्च है। दूसरी जगह आप देखेंगे जो समुद्र है वो क्योंकि उसका जल खारा होता है और कोई भी उसको नहीं लेता है, इस वजह से उसकी जो स्थिति है वो इस तरह से निम्न है। यहाँ इस जगत में भी हम देखेंगे कोई व्यक्ति बहुत इकट्ठा करके अगर मर गया हो तो उसका कुछ ग्लोरिफिकेशन वगैरह नहीं होता है, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत दान किया है, दिया है वो, तो उससे उसकी प्रशंसा होती है। तो ये बहुत सुंदर चीज है कि व्यक्ति को देना आना चाहिए। एक और बहुत सुंदर कोट कल मैंने पढ़ा था कि आप किसी व्यक्ति को देखते हैं वो आपकी सहायता नहीं कर पाता है। एक बार मैं इसको एग्जैक्टली पढ़ती हूँ कैसे था। हेल्प समवन इवन इफ यू नो दे कैन नेवर हेल्प बैक। तो सभी की हमें बेसिकली सहायता करनी चाहिए। हमको पता है वो हमारी सहायता बदले में हमें वो कुछ नहीं दे सकता, हमारी सहायता नहीं करेगा, पर फिर भी उसकी सहायता करनी चाहिए। तो वास्तविक सहायता यही है कि उसको भगवान का संपर्क दिया जाए, ये चीज है। जैसे इस बार संडे को फिर से मैंने पॉटलक किया था, हाउस प्रोग्राम। तो पहले मैंने बीच में बंद कर दिया था क्योंकि बात जमी नहीं थी, लेकिन मैं उस पर विचार कर रही थी कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि थोड़ा ये एंगेजिंग लगे। तो इस बार भगवान ने मुझे कुछ आइडियाज दिए थे, मैंने उस तरह से उसको फॉलो करके, जैसे देखिए पॉटलक्स में बेसिकली क्या होता है, सब अपने अपने घरों से खाना बना के लाते हैं सात्विक, या मैं इस तरह से कर रही थी सब इंग्रेडिएंट्स लाएंगे और सब साथ में कुकिंग करेंगे। बट इस बार मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ मेरे तरफ से अरेंज किया, इंग्रेडिएंट्स भी, कुकिंग भी, एवरीथिंग। तो वो एक प्रेशर नहीं रहा एंड सबको बहुत अच्छा भी लगा था, इस तरह से प्रसाद वगैरह हुआ। और इसके अलावा हमने कीर्तन जो होता है उसमें मैंने कुछ डिफरेंट स्टाइल से वो कीर्तन किया था। तो हमने ऑलमोस्ट 1 घंटे तक कीर्तन किया था। ये पहली बार ही था, पूरा रिकॉर्ड टूटा था क्योंकि कभी भी इससे पहले 1 घंटे तक कीर्तन तो नहीं हुआ था। जैसे पहले 20-25 मिनट भी कीर्तन हो रहा था तो सोचते थे ये कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। बट इस बार कुछ अलग वे से किया था, तो कब 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला, और उसके बाद में भी सब करना चाह रहे थे। तो ये देखिए, ये चीज मैंने देखी है, अगर आप इस तरह से उत्साहित है प्रचार करने के लिए, प्रचार मतलब कैसे भी व्यक्ति को आप भगवान से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो भगवान आइडियाज देते हैं, तो देना चाहिए, अपनी स्थिति को उच्च रखना चाहिए बादल की तरह। इसी प्रकार सरकार नागरिकों से आय कर, बिक्री कर संग्रह करती है, जो अपने विभिन्न कार्यकलापों यथा कृषि, व्यापार तथा उद्योग आदि द्वारा धन दे सकते हैं। इसी तरह सरकार आयकर तथा बिक्री कर के रूप में कर लगाती है। इसकी तुलना सूर्य द्वारा पृथ्वी से जल निष्कासन से की गई है, कि जैसे जो सरकार है वो नागरिकों से कर वगैरह लेकर उसको मतलब कर वगैरह लेती है सरकार, उसी तरह से यहाँ पर जैसे बताया गया ना कि कैसे जो जल है सूर्य प्रकाश के द्वारा जल सींच खींचा जाता है और वह ही बादल बन जाता है। तो उससे बेसिकली इसकी उपमा दी जा रही है कि इसकी तुलना सूर्य द्वारा पृथ्वी से जल निष्कासन से की जा रही है, कि जैसे सरकार कर लेती है
उसी तरह से सूर्य किस तरह से जल खींचता है, फिर वह बादल में परिणत होता है। जब पृथ्वी की सतह पर पुनः जल की आवश्यकता पड़ती है, तो वही सूर्य जल को बादल में बदलकर उस जल को सारे विश्व में वितरित करता है। इसी तरह सरकार द्वारा संचित कर पुनः लोगों में शैक्षिक कार्य, जन कार्य, सफाई के कार्य आदि के लिए वितरित हो जाना चाहिए। तो समझ रहे हैं ना, पृथ्वी को, सूर्य ने पहले पृथ्वी से जल लिया नदी आदि से, फिर जब पृथ्वी को जल की आवश्यकता होती है तो वही सूर्य उस जल को बादल में परिणत करके बदलकर इस तरह से वापस से पूरे विश्व में जल वितरित करता है। तो उसी तरह से जो सरकार है वो कर लेती है, कर लेने के बाद में उस कर को, उस वो जो भी उन्होंने टैक्स वगैरह लिया है, उसको जनता के हित के लिए, हित कार्यों के लिए ही उस लक्ष्मी को लगा देना अच्छी सरकार के लिए अत्यंत आवश्यक है। सरकार को मनमाना व्यय करने के लिए कर संग्रह नहीं करना चाहिए, अपितु संचित कर का उपयोग राज्य के जन कल्याण कार्यों में किया जाना चाहिए। पर आप देखेंगे प्रभुपाद जी के टाइम की मुझे बात याद आ रही है, हमने लीलामृत में पढ़ा था। प्रभुपाद जी जब कलकत्ता में थे, जब बेसिकली ये वॉर चल रहा था, अंग्रेजों ने इस तरह से कब्जा वगैरह किया हुआ था, तो उस समय जो सरकार थी उसने क्या किया था, जो गेहूं वगैरह है उसको रोक लिया था, और उसकी प्राइस इतनी ज्यादा हाई कर दी थी कि जो सामान्य जनता है वह उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। तो ये अच्छी सरकार के लक्षण नहीं है। अब सोचिए उस समय ऐसा होता था, तो अभी तो क्या क्या हो रहा है उसका तो कहना ही क्या है। तो यहीं पर अच्छी सरकार के बेसिकली लक्षण बताए जा रहे हैं कि अच्छी सरकार के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि जो कर, जो टैक्स वो लेती है वो जन कल्याण के लिए ही कार्यों में इस तरह से लगाए। वर्षा ऋतु में समूचे देश में तेज हवाएं चलती है, जो बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर जरूरतमंद जीवों में जल वितरण कराने के लिए वर्षा करती है। जैसे कल एक ना भगवत गीता क्लास में डिस्कशन चल रहा था तीन ताप पर, आप सब जानते ही हैं, देवताओं के द्वारा जो ताप दिया जाता है, दूसरों के द्वारा, और हमारे खुद के शरीर से हमें जो मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग इस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप देखते ही हैं किस तरह से रिसोर्सेज का मिसयूज किया जा रहा है। इतने इतने, मतलब ज्यादा जो लोग हैं वो संग्रह कर रहे हैं ना, उस वजह से भी फैक्ट्रीज को ज्यादा मैन्युफैक्चर करना हो रहा है। सोचिए अगर सब मिनिमलिज्म फॉलो करे, ज्यादा संग्रह करे ही नहीं, तो फिर फैक्ट्री किसके लिए मैन्युफैक्चर करेगी इतना सारा सामान। तो आप देखिए कितने सारे कपड़े वगैरह और अनावश्यक वस्तुएं लोग इस तरह से घरों में रखते हैं, और इस वजह से मैन्युफैक्चर भी हो रहा है वो। तो ये इस तरह से रिसोर्सेज का मिसयूज हो रहा है। इसके अलावा हिंसा लोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और भी एग्जांपल्स मुझे याद नहीं आ रहे हैं, पर ये सारी चीजें हैं जो इस तरह से प्रकृति को लोग नुकसान पहुंचा रहे, पेड़ वगैरह इस तरह से काट रहे हैं, और बहुत सारी चीजें इस तरह से है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये क्योंकि मनुष्य इस तरह से मिसयूज कर रहा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सहने पड़ रहे हैं कि नहीं। जैसे अभी कोरोना हुआ था, तो इस तरह से बताया था चाइना में क्या किया था उन लोगों ने, उस तरह से कोरोना फैल गया था, मैं बताने नहीं चाह रही यहाँ पे, आप सबको पता है। तो अब उस वजह से आप देखेंगे जब सब कुछ लॉकडाउन वगैरह लग गया था, तो सब कुछ कितना क्लीन हो गया था, जो पॉल्यूशन था वो सब खत्म हो गया था। तो इस तरह से सारी चीजों पर जब पॉज लग गया था, लोग इस तरह से ज्यादा कुछ खरीद नहीं रहे थे, खाने पीने की व्यवस्था हो जाए वही काफी था, क्योंकि कोई जॉब पर नहीं जा रहा था, तो सेविंग्स लिमिटेड थी। तो आप देखेंगे इस तरह से सब कुछ संतुलन में आ गया था एटलीस्ट कुछ समय के लिए। तो यही चीज है,
मनुष्य खुद इस तरह से प्रकृति का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सफर करने पड़ते हैं। तो ये जो भी आदि दैविक कष्ट दिए जाते हैं ना, उसका एक कारण ये एक्सप्लॉइटेशन भी है। नहीं तो पहले के टाइम पर इस तरह से आदि दैविक कष्ट नहीं थे जिस तरह से अब है। स्पेशली बाहर के देशों में तो बहुत ज्यादा है आदि दैविक कष्ट, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह जो है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इस तरह से। क्योंकि लोग एक्सप्लॉइट बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, बहुत वहां पर हिंसा होती है, पशुवध वगैरह। ऊपर से सब अनिश्वरवादी है, गॉडलेस, भगवान पर कोई श्रद्धा वगैरह नहीं है। तो ये सारी चीजें इस तरह से लिंक्ड है। ग्रीष्म ऋतु के बाद जल यानी कि वर्षा की नितांत आवश्यकता होती है। अतः ये बादल, आप देखेंगे ना बीच बीच में ऐसा हो जाता है, बारिश नहीं हुई तो बाजारों में सब्जियां कितनी महंगी हो जाती है, क्योंकि जल ही नहीं, वर्षा ही नहीं हो रही, तो फिर सब्जियां नहीं उग रही हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें जब संतुलन में नहीं होती है, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स रेज होती है। अतः ये बादल उस धनी व्यक्ति के समान है जो आवश्यकता पड़ने पर अपना पूरा कोष लुटा देता है। इसी तरह ये बादल पूरे विश्व में जल वितरित करके अपने को रिक्त कर देते हैं, सब कुछ अपना ले लेते हैं, पूरा जल। जब भगवान रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ अपने शत्रुओं से लड़ते थे, तो कहा जाता था कि उस किसान की तरह उनके पास पहुंचते थे जो खेत में उगे अनावश्यक पेड़ पौधे पौधों को समूल नष्ट कर देता है। और जब दान देने का अवसर होता था, तो वे उसी प्रकार धन वितरित करते जिस प्रकार बादल जल बरसाते हैं। तो ये बात बेसिकली यहाँ पर देने वाली बात आ रही है कि किस तरह से वे खूब धन दान वगैरह दिया करते थे। और जब माता लड़ते जी। थे शत्रुओं से, तो इस प्रकार लड़ते थे जैसे जो बिना मतलब कि अननेसेसरी पेड़ पौधे होते हैं उसको नष्ट कर दिया जाता है, किसी कुछ काम के तो होते नहीं है। तो इतनी इंटेंसिटी के साथ लड़ा करते थे। हाँ बताइए। हरे कृष्णा माता जी। वो इतने अच्छे से शासन करते थे, इतने अच्छे से कि बारिश जो होती है वो वेट करती थी कि कब हम दें, और जैसे ही बारिश की जरूरत पड़ती थी उनके खेतों को, उनके राज्य में, मतलब नॉट ओनली उत्तर प्रदेश, सॉरी कहने के लिए अभी, मतलब पूरे वर्ल्ड में वो बारिश की फसल को जरूरत पड़ते ही बारिश बिल्कुल उतनी ही मात्रा में पड़ती थी। जिस भूमि को जितनी वर्षा की जरूरत होती थी बिल्कुल उतना ही पड़ती थी। इतना अच्छा से दशरथ जी शासन करते थे। तो आप इस चीज को देख रहे हैं ना कि किस तरह से ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। अगर व्यक्ति इस तरह से यज्ञ करता है, यज्ञ मतलब नॉट एग्जैक्टली आहुति वगैरह, पर इस तरह से पायटी वो फॉलो कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, शासन अच्छे से कर रहा है, जैसे राजा या सरकार अच्छे से शासन कर रही है, तो प्रकृति भी इससे प्रसन्न होती है। और इस तरह से टाइम टाइम पर जो भी आवश्यकता होती है वह प्रदान करती है। तो ये सारी चीजें लिंक्ड हैं, बहुत जरूरी है। अभी आप देखिए ना, इतना एक्सप्लॉइटेशन होने के कारण प्लस ओवर पॉपुलेशन होने के कारण ही तो खाने पीने की कमी हो रही है। कमी का मतलब कमी हो रही है तभी लोग इतना इतना एक्स्ट्रा या जल्दी उगाने के चक्कर में उसमें फर्टिलाइजर्स केमिकल्स वगैरह डाल रहे हैं। ये तो पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो ये सारी चीजें इस तरह से लिंक्ड हैं। बादलों द्वारा वर्षा जल का वितरण इतनी प्रचुर मात्रा में होता है कि इसकी उपमा अत्यंत उदार धनी पुरुष द्वारा धन वितरण से की जाती है। तो ये उपमा आप समझ ही रहे हैं। बादलों से इतनी वर्षा होती है कि जहां जल की आवश्यकता नहीं होती, यथा चट्टानों, पर्वतों तथा समुद्रों में वहां भी प्रचुर जल बरसता है। ये बादल उस दानी पुरुष जैसे हैं जो पात्र कुपात्र का विचार किए बिना ही दान के लिए अपना कोष खोल देता है। वह मुक्त हस्त दान देता है। देखिए यहाँ से कितनी सुंदर शिक्षा मिल रही है ना। जो भक्त है वह भी इस तरह से भगवान की बात
किन्हीं को बताए। तो इस तरह से सिर्फ संबंध नहीं देखना चाहिए, हर किसी को बताना चाहिए। इनफैक्ट जिससे आपका संबंध नहीं है, आप जानते नहीं है, उसको आपने भक्ति के बारे में बताया और उसने स्वीकार कर लिया, तो कितनी खुशी होती है। और ये वास्तव में है मुक्त हस्त दान। सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, वो आपके लिए स्ट्रेंजर है, अनजान है वो, आप उसको जानते भी नहीं है, बट फिर भी आप उसको भगवान की बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला गुण तो है यू आर नॉन एनवियस। मुझे अभी तक याद है ये बात, एक माता जी है, वो इस तरह से कह रही थी कि मुझे इतनी अच्छी चीज मिली है, तो ना मुझे थोड़ा संकोच होता है, जेलिसी होती है कि मैं दूसरों को क्यों बताऊं इतनी अच्छी चीज। मुझे अभी तक ये बात याद है उनकी, तो मैंने उनको बताया था ये बात, कह रहे भाई ऐसा नहीं है, भक्ति में कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो इससे आपका भजन बढ़ता है। ये कितनी सुंदर बात है ना, आपके पास में कोई वस्तु है और आप उस वस्तु को किसी और को दे रहे हैं, तो आपके पास में और बढ़ रही है। ऐसा नहीं है आपने उसको दिया तो आपके पास में कम हो गई। जैसे एक एप्पल है, आपने उसमें से, दो एप्पल है उसमें से आपने एक सामने वाले को दे दिया या दोनों सामने वाले को दे दिए, तो ऐसा नहीं है आपके पास में जीरो एप्पल बचेंगे। मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से भक्ति की बात हो रही है, आपके पास में फोर एप्पल्स हो जाएंगे अगर आप दो एप्पल सामने वाले को दे देते हैं तो भक्ति में ऐसा नहीं है, जितना आप औरों को बताएंगे ना उतना आप स्वयं उत्साहित होंगे भक्ति करने के लिए, आपका भजन बढ़ेगा। इसलिए सबको बताते रहना चाहिए। मैं तो कांस्टेंट बस यही प्लानिंग करती रहती हूँ कि किस तरह से कैसे दूसरों को कनेक्ट करना है। और एंड इट्स रियली फन, बहुत इसमें आनंद आता है। मनुष्य जीवन वास्तव में इसीलिए है कि आप स्वयं भी भक्ति करें और आप दूसरों की भी सहायता करें। तो यह है मुक्त हस्त दान। जिस तरह से बादल पात्र कुपात्र का विचार, सॉरी, जिस तरह से बादल जो आवश्यक जीव है उनको भी पानी बरसाता है, चट्टानों पे, पर्वतों पे, यहाँ तक कि समुद्र में भी इस तरह से बारिश होती है। और जैसे एक जो दानवीर व्यक्ति है, बहुत दान करता है, धनवान है, तो वह पात्र कुपात्र का विचार किए बिना दान, खुल के दान करता है, मुक्त हस्त दान है ये। उसी तरह से भक्तों को भी ये नहीं देखना चाहिए कि अरे सामने वाला कैसा क्या है, ये कैसी बिरादरी का है, ये है वो है, सबको बताना चाहिए भगवान के विषय में, उससे आपका भजन बढ़ेगा। और आप बता भी रहे हैं तो इस टेंशन से फ्री होकर बताना चाहिए कि पता नहीं मेरी बात मानेगा कि नहीं, एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। जैसे ना एक भक्ति है, वो उनको भी मैंने बुलाया था संडे को, आए थे वो नवलगढ़ से आए थे। तो बेसिकली ना उनका क्या हुआ था, मैंने अभी बीच में भी बताया था उनके बारे में, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मतलब उन्होंने, हाँ उनकी, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था उनके पिताजी ने। तो वो डिस्टर्ब हो गए थे और इस तरह से कह रहे थे कि मेरा भक्ति से विश्वास उठ रहा है, मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए है। तो मैंने बताया था ना कि वो भक्तों की संगति नहीं कर रहे, इस वजह से ऐसा है। तो आए थे वो, उनको बहुत अच्छा लगा था। फिर मैंने उनको दोबारा से कॉल किया, लेकिन उनकी बात करने के वैसे लग रहा था कि अरे क्या इसने मेरे को क्यों कॉल किया है, फिर से मेरे को वही बात बताएगी। तो मैंने फिर उनको ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उनको इस तरह से बताया, सारी चीज़ें उनको फिर से मैंने बताई थी कि कैसे यहाँ पर सब कुछ टेम्पररी है, और हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो एक फेज की तरह है, काल के अंतराल बीत जाएगा वो, कुछ भी यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं है। आप जिस कठिन परिस्थिति में भी है ना, वो कठिन परिस्थिति भी हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है, काल के अंतराल बीत जाएगी वो। तो हाँ, उनको मैंने कहा कि आपका टाइम टेबल, तो उन्होंने कहा अभी तो टाइम टेबल मेरा बिगड़ा हुआ ही है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ अभी आपका चैंटिंग बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, मैं आपको एक माला करने के लिए भी नहीं कह रही हूँ, आप सिर्फ 16 महामंत्र करिए। 16 महामंत्र के लिए तो मान गए, और इनफैक्ट जो भी नए लोग भी आए थे ना, मैंने सबको कार्ड्स दिए थे महामंत्र के,
जो मैं इस तरह से लिख रही थी, सबको मैंने दे दिया एक एक, और सबको मैंने कहा था कि आप 16 महामंत्रा इस तरह से चैंट किया करिए। एक माला के लिए भी मैंने नहीं किया, और 16 महामंत्र के लिए सब मान गए। कल मैंने सबको फोन भी किया था, तो सब बता रहे थे कि 16 महामंत्र वो कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की बुक्स भी लेकर गए थे वो, तो वो तो अभी तक पढ़ना उन्होंने शुरू नहीं किया, बट आई होप वो कर देंगे। तो हाँ, इस तरह से मैं क्या बात बता रही हूँ कि कोई भी जो व्यक्ति है, उस ये एक्सपेक्ट किए बिना कि वो मानेगा कि नहीं, आप देखिए उसका स्तर कितना है, कितना वो एक्सेप्ट कर सकता है। बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो कम से कम 16 महामंत्र उसको बताइए, बिल्कुल वो मान जाएगा। 16, एक बहुत इंटरेस्टिंग है, एक माता जी ने पूछा 16 ही क्यों, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है क्या? तो इस तरह से मैंने उनको बताया, आपको भी बता रही हूँ। हम 101 माला में 108 मन के होते हैं। महामंत्र में हम देखेंगे भगवान के 16 नाम है। तो अगर हम 108 मन के वाली एक माला नहीं कर पा रहे हैं, जिसका काउंट थाउजेंड्स में चला जाता है, तो कम से कम 16 महामंत्र आप करेंगे, तो आपके 108 नाम तो हो जाएंगे। समझ पाए आप? 108 बार आप नहीं कर पा रहे पूरा महामंत्र, तो कम से कम आप 16 बार महामंत्र करेंगे ना, तो आप 108 नाम तो बोल लेंगे 16 महामंत्र करने से। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये आइडिया मुझे कनुप्रिया माता जी ने दिया था कि इस तरह से 16 करते हैं तो 108 से ज्यादा ही हो जाते हैं एक्चुअली, बट 16 इस तरह से बहुत अच्छा नंबर है। हम 16 माला भी करते हैं, महामंत्र में 16 नाम भी हैं, और 16 महामंत्र करने से 108 नाम तो व्यक्ति ने बोल ही लिए हैं। और इसमें सिर्फ 1 मिनट लगता है, ज्यादा टाइम लगता भी नहीं है, 16 महामंत्र तो कोई भी कर सकता है। तो इस तरह से बताया जाना चाहिए। किसी बच्चे को भी आप बता सकते हैं, पता है आपको, कोई भी बच्चा है आसपास पड़ोसी में, कि बेटा पढ़ाई में तुम्हारा इतना दिमाग लगेगा, काट दीजिए उसको महामंत्र लिखकर, 16 महामंत्र किया करो। पता ही वो छोटा बच्चा करने लग गया। छोटे बच्चे तो वैसे भी उनका जो हृदय है वो नादान होते हैं, बच्चे मान जाते हैं बात, इतना कुछ क्वेश्चन नहीं करते हैं क्यों क्या, करने लग जाते हैं। तो बताया जा सकता है इस तरह से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वर्षा के पूर्व संपूर्ण धरातल विभिन्न प्रकार की शक्तियों से लगभग क्षीण हो जाता है और अत्यंत कृश प्रतीत होता है, किंतु वर्षा के बाद पूरा धरातल वनस्पति से हरा भरा होकर अत्यंत स्वस्थ तथा बलिष्ठ प्रतीत होने लगता है। कितना सुंदर है ना, वर्षा के बाद में सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो जाता है। इतने जो भी पौधे हैं उसमें फूल खिल जाते हैं। अभी का मौसम तो सच में बहुत अच्छा लगता है, अभी जो चल रहा है, सब जगह ग्रीन ग्रीन, ज्यादा कुछ ना गर्मी है ना सर्दी है, अच्छे से सब कुछ बढ़िया रहता है। यहाँ पर उस व्यक्ति से तुलना की गई है जो अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए तपस्या करता है। वर्षा के बाद पृथ्वी का हरा भरा होना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के समान है। तो जब ग्रीष्म ऋतु है, एक तरह से तप चल रहा है वो। फिर अब जब वर्षा ऋतु आई तो उसके तप का फल उसको प्राप्त हो रहा है। तो ये उपमा दी जा रही है उस व्यक्ति से जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ तपस्या कर रहा है, और अब उसको उसके भौतिक इच्छा उसकी पूर्ति होती है। कभी कभी जब देश में अवांछित सरकार का शासन होता है, तो लोग सरकार को वश में करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, और शासन संभाल लेने पर वे मोटे मोटे वेतन लेकर समृद्ध बन जाते हैं। यह क्षणिक लाभ वर्षा ऋतु में पृथ्वी के हरे भरे हो जाने के समान है। तो क्षणिक लाभ आप समझ रही हैं, समझ ही रहे हैं, ये जो मौसम है अभी चल रहा है ये हमेशा के लिए तो नहीं है, कुछ टाइम के लिए है, फिर वापस से ये चला जाएगा, सर्दियां आ जाएंगी, फिर गर्मियां आ जाएंगी, लाइक दैट। लेकिन जैसे यहाँ पर एक बात बताई गई है ना, कि कैसे कभी कभी जब देश में अवांछित सरकार का शासन होता है, तो लोग सरकार को वश में करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, और शासन संभाल लेने पर वे मोटे मोटे वेतन लेकर समृद्ध बन जाते हैं। तो ये सब क्षणिक लाभ है।
वस्तुतः आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से ही कठिन तपस्या की जानी चाहिए। बहुत सुंदर बात इस पर एक भक्त ने बताई थी कि मनुष्य जीवन तप के लिए है, और तपस्या हमें उन वस्तुओं के लिए करनी चाहिए जो हमें शाश्वत लाभ दे। क्षणिक वस्तुओं के लिए, क्षणिक सुख के लिए तपस्या करना इज वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि आपने तपस्या की, इतनी मेहनत भी की, कुछ समय के लिए आपको मिल गया, फिर वापस से आपसे वो छीन लिया जाएगा, तो मतलब क्या है? इससे अच्छा ऐसी तपस्या की जाए जो वास्तव में वैसी तपस्या नहीं है जिस तरह से लोग करते हैं क्षणिक भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी तपस्या की जानी चाहिए ना जिससे आध्यात्मिक लाभ व्यक्ति को मिले। देखिए, ये ना बात मुझे बतानी है, मैं थोड़ा हिचकिचा रही हूँ, सुबह भी मैं इस पर विचार कर रही थी। प्रभु जी की क्लास कल शाम को जो हुई थी, उसमें प्रभु जी ने स्टार्टिंग में ही बहुत सुंदर बात इस तरह से बताई थी। बहुत सुंदर, मुझे इस तरह से लगता है प्रभु जी जो बातें बताते हैं वो उस ही लाइन में मेरा कुछ चल रहा होता है, उसमें कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं या कुछ विचार इस तरह से आते हैं। तो प्रभु जी ने जो बात बताई थी ना शुरू में, ट्रेन वाली, कि किस तरह से सही ट्रेन में भी हम बैठे हैं, लेकिन अगर हमें डाउट है कि सही ट्रेन में बैठे कि नहीं, तो उस सही साधन में भी हम मतलब बैठे हुए हैं, तो वो हमें मतलब हम घबराने लगेंगे कि सही साधन है कि नहीं, अगर डाउट हो गया तो प्रभु जी बता रहे थे ना कि मिनट काटना मुश्किल हो रहा था जब इस तरह से उस ट्रेन में बैठे थे, क्योंकि डाउट था कि सही ट्रेन में मैं बैठा कि नहीं। तो उसी तरह से इसको किस तरह से लिंक करके प्रभु जी ने समझाया था कि हम शास्त्र श्रवण कर रहे हैं तो वह हमारी श्रद्धा को पुष्ट करता है। शास्त्र श्रवण में अगर थोड़ा भी ढीलापन हुआ तो कब हमें डाउट आने लगेगा हमें खुद को मालूम नहीं चलेगा, और वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो आज सुबह जब मैं चैंटिंग कर रही थी, चैंटिंग करते टाइम पता नहीं एकदम से कैसे थॉट आया, सभी भक्तों को मैं देख रही थी चैंटिंग जो कर रहे थे, और दिमाग में इस तरह से मेरे थॉट आया, क्या सच में आध्यात्मिक जगत है? इतनी तपस्या कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, और मतलब थॉट इस तरह से आया कि क्या सच में जो भी अभी यहाँ पे कष्ट है, क्या सच में वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे जब हम भगवान के धाम लौट जाएंगे? ये विचारणीय बात है ना, क्योंकि हम कष्टों के इतने अभ्यस्त है कि अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। ये बात देखिए, शास्त्र से तो हम सुनते हैं, जो हारमोनियम सिखाते हैं ना वो प्रभु जी, वो डिवोटी नहीं है, बट उन्होंने भी ये बात बताई थी कि हम लोग प्रॉब्लम के इतने ज्यादा आदी है कि अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम परेशान हो जाएंगे। पता नहीं कहाँ से उन्होंने ये बात सुनी, ये बात पक्की है, वो इस कौन से कनेक्टेड नहीं है, बट फिर भी उन्होंने ये बात बताई तो मैं बहुत आश्चर्यचकित कर रही, मतलब मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई थी कि जो लोग हैं शास्त्र श्रवण ना कर रहे हो बट उन्हें भी ये रियलाइजेशंस होते हैं। अब ये बात अलग है कि इस पर काम कैसे किया जाए, इसका हल क्या है, वो उनको नहीं पता है ना, इसके लिए वो जिज्ञासु है, लेकिन ये बात है। तो हाँ, ये बात, ये एकदम से थॉट मेरे दिमाग में आया था कि क्या यहाँ पर जो भी परेशानियां हैं, कष्ट हैं, ये शरीर एक कष्ट है, तो क्या सच में भगवान जब आध्यात्मिक जगत हम पहुंच जाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ समाप्त, ओनली हैप्पीनेस, ओनली पिकनिक विद कृष्णा? फिर मैंने प्रभुपाद जी का फोटो देखा, यहाँ पर ही था फोटो, प्रभुपाद जी का फोटो मैंने देखा, प्रभुपाद जी इस तरह से दिखा देती हूँ, ये बुक है, इसमें प्रभुपाद जी इस तरह से बैठे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का फोटो मैंने देखा और तुरंत इस तरह से मुझे स्मरण हुआ, सारी मतलब इस तरह से चीजें स्मरण हुई कि प्रभुपाद जी को इस तरह से भगवान ने तो भेजा है, पूरे विश्व भर में उन्होंने प्रचार किया, यही तो प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए ना बार बार बता रहे हैं,
आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से ही कठिन तपस्या की जानी चाहिए। बार बार इसी पर तो बल दे रहे हैं, भक्ति करो, भक्ति करो, भगवान के पास लौटना है। तो फिर ये बातें क्लिक हुई कि हाँ, अभी भी भक्ति कर रहे हैं, खुद तो जीवन में परिवर्तन देख रहे हैं, तो ये अवास्तविकता तो नहीं हो सकती है। तो आप देख रहे हैं ना, श्रवण बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग नियमित रूप से श्रवण करते हैं, तब इस तरह से क्वेश्चन मार्क्स आ सकते हैं। तो अब हरे कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा माता जी, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कि हमें वहां जाकर, मतलब वो लोग जो भी है, जहाँ भी जाए भगवान के धाम, मतलब वहां जाकर हमें जो कार्य करने हैं, शायद मुझे ऐसे लगता है उसकी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर। हाँ हाँ, वो तो है ही, बिल्कुल। वही तो है, ट्रेनिंग हमें प्राप्त हो रही है। पर मैं ये बात बता रही हूँ, हम नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं, तब भी ऐसे क्वेश्चन मार्क कभी कभी आ सकते हैं। अब जो कभी कभी या बिल्कुल ही श्रवण नहीं कर रहा है या कभी कभी कर रहा है, उसका तो कहना ही क्या। और यही बात तो बता रहे थे, 80%, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने ये रेशो दिया था। 80% लोग इस्कॉन डिवोटीज, दे आर नॉट चैंटिंग देयर 16 राउंड्स। तो अश्रद्धा है, श्रवण स्ट्रांग नहीं है, डाउट है, पता नहीं जाएंगे कि नहीं, कहा तो है इस्कॉन वालों ने, पता नहीं है कि नहीं, तभी तो 16 माला नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि नियमित रूप से श्रवण होए, तभी हमारा माला अच्छे से होगा। कल भी एक भक्त का मैसेज आया था, आपकी साधना कैसी चल रही है, आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो साधना कैसी चल रही है। तो मैंने यही बताया, साधना चल रही है तभी बाकी सारी चीजें हो पा रही है। ये चीज तो अब देखिए प्रभु जी भी बताते हैं ना, हमारी माला सुबह हो गई ना अच्छे से, तो हम पूरे दिन उत्साहित रहेंगे भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन अगर माला ही खिंच खिंच कर हो रही है, तो आप खुद देख सकते हैं कैसे हम भी खींचे खींचे से होंगे। तो साधना जरूरी है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। आप देखिए ना, प्रियशर्मा माता जी ने जैसे बताया, ये सारी चीजों पर विचार किया जाना चाहिए। हम जो भी सेवाएं कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत में भी हम वैसे ही करेंगे। हमें ट्रेनिंग यहाँ प्राप्त हो रही है, अभी हम विग्रह के रूप में जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, वहां व्यक्तिगत रूप में हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। ट्रेनिंग हमें प्राप्त हो रही है। तो ये बात आप समझ ही रहे हैं, वस्तुतः आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से ही कठिन तपस्या की जानी चाहिए। श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है कि परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए ही तपस्या करनी चाहिए। भक्ति में तपस्या करते हुए मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की पुनः प्राप्ति कर सकता है, और उसके बाद उसे असीम आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। किंतु यदि कोई भौतिक लाभ को दृष्टि में रख कर कठिन तपस्या करता है, तो भागवत के अनुसार उसके परिणाम क्षणिक होते हैं, और केवल अल्पज्ञ ही ऐसी इच्छा करते हैं। तो इस बात को बिल्कुल समझना चाहिए कि ये सारी चीजें ना डेंजरस है। कि कोई भी व्यक्ति कुछ फेम प्राप्त करना चाहता है, रेस्पेक्ट प्राप्त करना चाहता है इस जगत में, और जो भी भौतिक जो भी लाभ है वहां पर उसकी दृष्टि है, उसको प्राप्त करना चाहता है, तो वह उसका कारण है इस भौतिक जगत में बंधे रहने का। और आप सोचिए, जब भौतिक जगत के लाभ, यहाँ के सुख वगैरह जो सुख नहीं है वो अच्छे लग रहे हैं, तो फिर आध्यात्मिक जगत में जाने का प्रयास क्यों करेगा व्यक्ति। क्योंकि अभी तो यहीं पर सब कुछ अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पर सेटिस्फाइड है वो। इस पर मुझे बहुत सुंदर बात याद आ रही है, प्रभुपाद जी बुक वितरण कर रहे थे शुरू में, शुरू शुरू की, बहुत शुरू शुरू की बात है, झांसी में। तो एक व्यक्ति को प्रभुपाद जी ने बुक दी इस तरह से कि ये बुक है, आप पढ़िए। तो उसने पूछा ये क्या है, तो उस पे प्रभुपाद जी ने बताया कि इसमें मार्ग बताया गया है, साधन दिया गया है कि कैसे आप आध्यात्मिक धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, और फिर आप वहां से कभी भी इस भौतिक जगत में नहीं गिरेंगे। उसने कहा क्या, आध्यात्मिक जगत जाने के बाद मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आऊंगा, फिर मुझे ये बुक नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो झांसी में ही रहना चाहता हूँ। इस तरह से उन्होंने फिर वो बुक नहीं ली। ऐसे ही एक और बात आती है,
क्या नाम था, टूकाराम। टूकाराम जी की जो वाइफ है, इस तरह से लास्ट में विमान आया था भगवान का उनको धाम ले जाने का। तो टूकाराम जी की उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि चलो चलो भगवान के धाम विमान आया है। तो वो कहने लगी कि मैं अपनी अपनी भैंस, हमारी भैंस का ध्यान कौन रखेगा। तो उसके जो आसक्ति थी वो अपने भैंस के पालन में ही थी। इस वजह मंगला से, भैंस में आसक्ति हो गई थी। हाँ, तो इस वजह से अब उसको आध्यात्मिक जगत में उसको कोई रुचि नहीं थी। तो ये बात आप समझ लेना, यहाँ भौतिक जगत की वस्तुएं हमें अच्छी लग रही है, यहाँ पर हम आ सकते हैं, तो आध्यात्मिक जगत क्यों जाना चाहेगा व्यक्ति। इस वजह से सुनना बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें हैं। यदि कोई भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर कठिन तपस्या करता है तो उसका जो परिणाम है वो क्षणिक होता है और केवल अल्पज्ञ ही ऐसी इच्छा करते हैं। वर्षा ऋतु में संध्या समय वृक्षों की चोटी पर इधर उधर अनेक जुगनू दिखते हैं। दिखते हैं क्या, पता नहीं, दिखते तो नहीं है, मैंने कार्टून में तो देखे थे ऐसे चमकीले कीड़े। देखे क्या किसी ने, आपने? पता नहीं होते कि नहीं, होते होंगे, यहाँ पे प्रभुपा जी माता बता जी रहे। घर में नहीं दिखते हैं, घर से बाहर रहने में दिखते हैं, तो बाहर तो हम लोग रहते नहीं है नाइट में ज्यादा। बाहर कहाँ, वो ये जंगल वगैरह में? घर से बाहर जहाँ लाइट थोड़ी कम हो वो वैसे जगह पर दिखते हैं जुगनू। आपने देखे हैं? हाँ माता जी, मैंने तो बचपन में भी देखा, अभी भी देखती हूँ। अरे वाह, ठीक है, मैं भी आज गूगल पर सर्च करूंगी। तो हाँ, इस तरह से वृक्षों की चोटी पर इधर उधर अनेक जुगनू दिखते हैं जो दीपों की भांति टिमटिमाते हैं। अब आप देखिए ना, ये भी एक तरह की योनि है जिसमें भगवान ने इस तरह से इसको डिजाइन किया है कि अपने ही वपु से वह, अपने ही शरीर से वह इस तरह से लाइट इमेनेट कर सकते हैं। जैसे भगवान भगवान के दिव्य वपु से ब्रह्म ज्योति इस तरह से इमेनेट होती है, तो भगवान ने कुछ अंश इन जुगनों को भी इस तरह से दिया हुआ है कि वह दीपों की भांति टिमटिमाते हैं। किंतु आकाश के ज्योतिष्क यथा सूर्य तथा चंद्रमा नहीं दिखते। वर्षा ऋतु में नहीं दिखते हैं, बादल से ढके रहते हैं। इसी प्रकार इस कलयुग में नास्तिक या दुष्ट लोग सर्वत्र दिखते हैं, किंतु वास्तविक आध्यात्मिक उत्थान के लिए वैदिक नियमों का पालन करने वाले लोगों का अभाव हो जाता है। तो बहुत ही रेयर लोग हैं जो इस तरह से आत्म साक्षात्कार में कुछ इंटरेस्टेड होते हैं। सच में अभी का जो भागवतम का डिस्कशन है बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत एनकरेजिंग है। हमें इस तरह से भक्ति का मौका मिला है तो ये ऐसे ही कोइंसिडेंटली नहीं मिला है, सब कुछ भगवान की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। इस कलयुग की तुलना जीवों की मेघाच्छादित ऋतु से की गई है, बादलों से ढके जो रहते हैं। इस युग में वास्तविक ज्ञान तो सभ्यता की भौतिक उन्नति के द्वारा आच्छादित रहता है। इसमें शुष्क चिंतक, नास्तिक एवं तथाकथित धर्म निर्माता जुगनुओं की तरह प्रकट होते रहते हैं। तो आप देखिए ना, जैसे आपने देखा है कनुप्रिया माता जी, जुगनुओं को तो वो अट्रैक्टिव लगते ही हैं कि ऐसे अंधेरे में चमक रहे हैं, तो अट्रैक्टिव लगेंगे इस तरह से, डायमंड की तरह चमक रहे हो जिस तरह से। तो ये सारी जो चीजें हैं इनकी उपमा दी जा रही है, ये शुष्क चिंतक, नास्तिक या तथाकथित धार्मिक निर्माता जो सिर्फ एक्सटर्नली बाहर से अट्रैक्टिव लग सकते हैं, बहुत वैरागी दिख रहे हैं या जो भी बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन वास्तव में ये जुगनू की तरह है। जबकि वैदिक नियमों का, शास्त्रों का पालन करने वाले व्यक्ति इस युग के बादलों से प्रच्छन्न हो जाते हैं। लोगों को आकाश के असली ज्योतिष को सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्रों से प्रकाश ग्रहण करना सीखना चाहिए, ना कि जुगनुओं से। तो ये बात आप समझिए, यहाँ पर बताया जा रहा है जो भगवान के भक्त हैं दे आर रेयर स्पीशीज।
और एक कारण तो ये है कि जो भक्त है वो इस तरह से दिखावा नहीं करते हैं कि वे भक्ति कर रहे हैं, बहुत बड़े ये हैं वो हैं। इज इट नॉट? आप देखेंगे ना, भक्त जो है वो एक नॉर्मल, बहुत साधारण से लगते हैं, और कई बार इतने साधारण लगते हैं कि लोग तो उनसे डर ही जाते हैं। जैसे मेरे को ये बात भी यहाँ पर रखनी थी, चलिए मैं नहीं रख रही, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, बट एनीवेज। पर हाँ, इस तरह से आप समझ रहे हैं कि जो भक्त है वो इस तरह से साधारण से, सिंपल से लगते हैं, जैसे, और इस तरह से लगते हैं कि लोग आक्षेप भी करने लगते हैं। हरे कृष्ण माता जैसे जी, माता जी भक्त है। बताइए, आपके एक्सपीरियंस से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं हमारी आपकी बातें याद आती हैं जब हम जप करते हैं तो। अच्छा, ठीक है, बताऊंगी। बट हाँ, क्या बात चल रही है, हाँ, जैसे ना भक्तों पर इस तरह से आक्षेप भी करते हैं। जैसे भक्त टेक्नोलॉजी यूज कर, जैसे एक व्यक्ति है, उनसे मेरी बात हुई थी, वो मेरे स्कूल में ही था, तो मैंने उसको इस तरह से भक्ति भक्ति के लिए बताया था। तो वो इस तरह से, मतलब वो क्या सोच रहा था कि पूरा वैरागी वाला जीवन जीने से ही कुछ जीवन में प्रगति हो सकती है, कि भाई जमीन पे सो, पंखा भी मत चलाओ, और खाने में भी मतलब कुछ ऐसे सूखा फूका सा खाओ, तब तुम्हें कुछ प्रगति होगी। वो कुछ ऐसे, वो कुछ कर नहीं रहा है, बट ही वॉज एस्पायरिंग फॉर दिस। तो मैंने बाद में उसको युक्त वैराग्य के विषय में बताया भी था, पर पता नहीं कितना समझ आया कि नहीं। तो आप देख रहे हैं ना, जैसे अब भक्त है, वे फीस्ट पा रहे हैं, भाई भगवान को भोग लगा के भोजन पा रहे हैं, लेकिन इस तरह से लोग आक्षेप करते हैं। स्वयं हम देखते ही हैं, महाप्रभु के पास टाइम में भी इस तरह से हुआ था, महाप्रभु पर आक्षेप किया गया था, या इस तरह से आ, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें भक्तों पर आक्षेप किया जाता है। तो हाँ, दिखने में जो भक्त हैं, एक्सटर्नली वो सिंपल लग सकते हैं। प्रभु जी भी बता रहे थे कि एक बार ट्रेन में किसी व्यक्ति ने उनसे क्वेश्चन किया था कि आप भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, तो भेद क्या है? काफी सारी एक्टिविटीज इस तरह से उन्होंने बताई थी। तो भेद क्या आ जाता है यहाँ पर, कि भक्तों का जो कृत है, कर्म है, वो भगवान की संतुष्टि के लिए होता है, और एक सामान्य व्यक्ति का जो कार्य है वो खुद की इंद्रिय संतुष्टि के लिए होता है। तो यहाँ बहुत बड़ा भेद आ जाता है। तो ये जो रेयर स्पीशीज है भक्तों की, यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सूर्य चंद्र आदि हैं जो बादलों से आच्छादित है, मतलब इस तरह से प्रकट दिखते नहीं है, क्योंकि भक्त शो ऑफ भी नहीं करते हैं इस तरह से। लेकिन ये जो शुष्क चिंतक है, नास्तिक हैं, या जो भी सो कॉल्ड धर्म फॉलोअर, सनातन फॉलोअर, मतलब सो कॉल्ड बोल रही हूँ मैं, वो जुगनुओं के समान है, जो लोगों को अट्रैक्टिव दिखते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि अम, लोगों को आकाश के असली सूर्य चंद्रमा एवं नक्षत्रों से प्रकाश ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करना सीखना चाहिए, नॉलेज लेना सीखना चाहिए, ना कि जुगनुओं से। वस्तुतः जुगनू रात्रि के अंधकार में प्रकाश नहीं दे सकता। अब ऐसा तो नहीं ना वो खुद चमक रहा है तो उससे वो प्रकाश भी फैला रहा है, उसकी चमक लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लिमिटेड, इतनी लिमिटेड कि बस वो एक कीड़ा है जो अंधेरे में चमक रहा है, इतना ही प्रतीत हो सकता है, इतना ही मालूम चल सकता है, पर वो स्वयं प्रकाश नहीं दे सकता। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में कभी कभी सूर्य चंद्र तथा तारे दिख जाते हैं, उसी प्रकार इस कलयुग में के भी कुछ लाभ है। यथा इसमें भगवान चैतन्य का वैदिक आंदोलन अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का वितरण सुनाई पड़ जाता है। कभी कभी आप इस बात को समझ ही रहे हैं, भक्ति में आने से पहले भी ऐसा नहीं हुआ होगा, या हुआ भी होगा कि कोई भक्त आपको दिख रहे हैं, या इस तरह से कीर्तन हो रहा है महामंत्र का, इतना कॉन्शियस, इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि वहां पर ध्यान जाए, ध्यान खींचे। एटलीस्ट मेरी बात कर रही हूँ तो पता नहीं मैंने देखा कि नहीं देखा, होगा कि नहीं ये भी नहीं पता, और देखा भी होगा तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि वहां पर ध्यान गया हो, बस नेग्लेक्ट कर दिया कि हाँ ऐसे ही है, जैसे सब होता है। तो इस वजह से यहाँ कभी कभी बताया जा रहा है, जो लोग वास्तविक प्रकाश की खोज में हैं, उन्हें शुष्क चिंतकों एवं नास्तिकों के प्रकाश की वाट ना जोकर इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए।
ठीक है, अब लास्ट बात मैं बोलूंगी, फिर यहाँ पर रुकेंगे। जो मैं बता रही थी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, पर बता देती हूँ। जैसे भक्ति में जब मैं आई थी शुरू में, बीच में तो फिर भी थोड़ा ठीक हो गया था। शुरू शुरू में मैं बहुत ज्यादा एकदम बाबा की तरह ही मैं रह रही थी, बिल्कुल मतलब एकदम सिंपल, कपड़े भी बिल्कुल ऐसे फेडेड कपड़े, कुछ भी ऐसे ध्यान नहीं देना। तो उससे क्या हो रहा था, जो लोग थे वो मतलब वो सोच रही थी इसको हो क्या गया। आपको यकीन नहीं होगा, एक बार मैं ट्रेन में मतलब मेट्रो ट्रेन में इस तरह से ट्रैवल कर रही थी, कुछ कोर्स कर रही थी मैं उस समय डिजाइनिंग का, पर भक्ति में आ गई थी मैं। तो एक माता जी थी, माता जी मतलब वो भक्त नहीं थी कुछ, थी वो रिश्तेदार में जानकार थी वो। तो वो भी वहां ट्रेन में दिख गई, और वो मुझे देखकर इस तरह से शॉक हुई कि अरे तुम्हारे साथ क्या हो गया बेटा, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया क्या, घर वालों के साथ रह रही हो क्या। मतलब वो इस तरह से शॉक हो गई थी कि पहले तो तुम इतना फैशन करती थी ये वो, और अब तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना सिंपल, तुम्हारे कपड़े कैसे है, ये है वो है कुछ। मतलब वो सोच रही थी कि मेरे साथ में कुछ गलत हो गया है, और मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, टेंशन में हूँ, इस वजह से मैं इस तरह से रह रही हूँ। तो मैं ये बात यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि वी शुड लुक प्रेजेंटिव, मतलब इतना कुछ मेकअप वगैरह करने की बात नहीं कर रही मैं, बट प्रेजेंटिव दिखना जरूरी है, सो दैट हम लोगों को भक्ति की तरफ अट्रैक्ट कर सके। अगर हम बहुत ज्यादा इस तरह से रहने लगेंगे बिल्कुल बाबा की तरह, तो फिर ना लोग डरेंगे कि हमें इस तरह का नहीं होना है। आप खुद इस तरह से आप विचार कर सकते हैं जब आप भक्ति में नहीं है, और आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो पहले तो इतना सुंदर तरह से रहता था, बहुत अच्छा था, मतलब एक्सटर्नली आप सोच रहे थे कि बहुत खुश रह रहा है। खुशी का मतलब भौतिकतावादी लोग यही समझते हैं कि बहुत अच्छे से रह रहा है पहन ओढ़कर, और घूमने जा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन अब आप उसी व्यक्ति को देख रहे हैं, वो बिल्कुल चेंज हो गया, पता नहीं किस तरह से रह रहा है, बिल्कुल सिंपल, सिंपल मतलब एक्सट्रीम सिंपल। प्रभुपाद जी भी इस तरह से बताते हैं दैट डिवोटीज लुक शुड लुक प्रेजेंटिव। अब भजनानंदी कोई है जो बिल्कुल ही सब कुछ त्याग कर अब जंगलों में जाकर ही रह रहा है, उसकी बात अलग है। पर जो प्रचार कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है दैट दे लुक लिटिल प्रेजेंटिव, ताकि वो औरों को इस तरह से प्रभावित कर सके। मतलब भक्ति का मतलब लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं भी भक्ति करूंगा तो मैं भी इनकी तरह हो जाऊंगा, मुझे इनकी तरह नहीं होना है, कितना अजीब से लग रहे हैं ये, तो ऐसा नहीं बिल्कुल होना। माता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये मेरे साथ सारा। ऐसा बिल्कुल हो चुका है। मैं जिस किसी को भी प्लीज कर देना बोला, कुछ मत करना, इनकी जैसी हो जाओगी फिर, कैसी हो गई है, ये है वो है, मतलब। और फिजिकल हेल्थ तो डाउन हुई, और प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई काफी सारी। तो अब मैं किसी को ये भी नहीं बोलती हूँ कि आप ना जल्दी उठ जाओ, मैं उससे बोलती हूँ आप उठ जाओ आराम से 6 बजे तक, और बस इतना कर लो, बस इतना कर लो। ये नहीं कहती हूँ कि 3 बजे उठ जाओ या 4 बजे उठ जाओ। तो ये होता है, बहुत। शुरू में हम भक्ति कर रहे हैं तो हम बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं, हाँ, ठीक है, हम वो बिल्कुल चीजें बिल्कुल फॉलो कर भी सही। पा रहे हैं, लेकिन और इस तरह से और लोग नहीं कर सकते हैं, उससे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बल्कि वो डर जाएंगे हमसे कि भाई ये क्या है। पहले ये कलयुग के जीव है सारे, कलयुग में रह रहे हैं, तो इजी रहना चाहिए। मेन चीज है बस आप कैसे भी उनको चैंटिंग के लिए प्रेरित करिए, और वो भगवान को भोग लगाने लग जाए। ज्यादा चीजें भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स ओके, बस वो भक्ति करे कैसे भी करके, उस पर हमें ध्यान देना है। हम स्वयं बहुत अच्छे से भक्ति करें ये हमारे हाथ में है, औरों को हम इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जितनी भी मात्रा में करे वो ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था। और बस मेकअप करने को मैं नहीं कह रही, बट प्रेजेंटिव दिखना चाहिए अच्छे से, हेयर स्टाइल वगैरह और तिलक वगैरह आप लगाना चाहे तो इस तरह से प्रेजेंटिव दिखना चाहिए। बहुत ज्यादा ऐसे बाबा की तरह या पागलों की तरह नहीं रहना चाहिए, ये बात मैं बताना चाह रही हूँ। क्योंकि देखिए, लोग जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है ना, उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये हम समझते ही हैं, भगवान के जो षड ऐश्वर्य है हमें अट्रैक्ट उससे भी तो लोग। करना है अपने आप से। क्या? वो अट्रैक्ट भी तो होंगे हमसे, ये भी तो हाँ है। हाँ, अगर हम तो ही ये। ऐसे रहेंगे तो हमसे अट्रैक्ट कैसे होंगे? वो तो कहेंगे भाई हमें नहीं बनना है ऐसा, जैसे ये हो गए जी वैसे ही हो जाएंगे हम भी। जी जी जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ठीक से रहना चाहिए, और
भक्ति में बस कुछ कमी ना आए, पर इतना भी ठीक से रहने में मतलब एब्जॉर्ब नहीं होना है कि फिर भक्ति माला ही छूट गई या भक्ति छूट गई हमारी। पर हाँ, ठीक से रहना चाहिए, ऐसे बहुत सिंपल या बाबा की तरह नहीं रहना चाहिए, ये बात है। तो ठीक है, इसी से अब हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एसोसिएशन। श्री कृष्ण भगवान की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।